चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम फिर से 25 क्वेश्चंस करेंगे। रिवीजन चलता है मेरी रोज सुबह 9:45 पे वीडियो आती है रिवीजन की, मैथ की, इसमें एसएससी की मैथ होती है और उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये मैं टेबल गिवन है और हमसे ये पूछा द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th फ्रॉम स्कूल पी फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th फ्रॉम ऑल स्कूल टुगेदर। देखो सीधा क्वेश्चन पढ़ने का फायदा क्या है कि हमें ये पता चल जाता है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब हमें ना टेबल ना ये, अगर ये ना पढ़े हम और सीधा क्वेश्चन पढ़े तो हमें ये पता चल जाता है कि 10th की पूछ रहा है स्कूल पी 144, सीधा ये लिखा, और टोटल पूछा 910, ये सीधा लिखा और इनटू 100 कर दिया। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया ये सीधा करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये लगभग लगभग आएगा हमारे पास 1, और सीधा 1 आते ही ऑप्शन देखो पहले आप 8, 24, 32। अब आएगा तो पॉइंटों में आंसर, ये मुझे पता है आपको भी पता है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 4 हैं। इसने अप्रोक्सीमेट कहा है, और अप्रोक्सीमेट अगर ना भी हो और परफेक्टली आंसर आ भी जाए तो भी हमें पता है कि शुरू में तो 1 आना ही आना है, और अगर शुरू में 1 आना है तो हम 16 ही करेंगे टिक डायरेक्ट, हम कुछ और करें क्यों। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 35 माइनस 28 माइनस 60 डिवाइड बाई 4 प्लस 26 डिवाइड बाई 13। देखो ये 2 हो गया, ये हो गया हमारे पास 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 8 और 3 ये हो गया 11, और 11 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 24। नेक्स्ट, 18 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3, देखो ये सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करेंगे तो देखो 18 माइनस 3, अब ये पूरा सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। कैसे, इसको सोल्व किया हमें आएगा 9 6 और 6 6 18, 18 देखो माइनस 18 ये रहा। ठीक है, फिर ये रहा हमारे पास 3 और 9, 9 और 3 12, और 12 और 3 हमारे पास रहा हमारे 15, 15। ठीक है, ये बचा कितना हमारे पास -3। ठीक है, और यहाँ पर 8, ये 9, ये प्लस का बाहर निकलेगा तो क्या आएगा प्लस का 9, और ये माइनस का 8, यानी -1 करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा, और आंसर आएगा हमारे पास 19। नेक्स्ट, a thief running at 7 km per hour is chased by a policeman whose speed is 12 km per hour. If the thief is 280 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be 280। इन दोनों के बीच की डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्योंकि एक दिशा में भाग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं, तो इनकी स्पीड का माइनस होगा। वो 5 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18 इंटू 18 डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय 25, ये आएगा 5, ये आएगा हमारे पास 56, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3.6, और ये आएगा सेकंड्स में वैल्यू, ये आएगी सेकंड्स में वैल्यू। ठीक है, ये आएगी सेकंड्स में वैल्यू। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगी मिनट में वैल्यू, और मिनट में आएगी वैल्यू हमारे पास 0 हटाएगा 5, 9/25। Next, the cost price of 36 article is the same as the selling price of n articles of the profit of 20%, then the value of n is, तो देखो ये 36 आर्टिकल और n सेलिंग के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इससे फायदा हुआ, यानी ये अब बन गया सेलिंग और ये बन गया कॉस्ट। ठीक है, तो ये 36 ना, ये 36 जो है वो 120% है। 100% क्या होगा, नेक्स्ट, A can do work in 20 days and B in 30 days. If they work on together for 2 days, then what is the fraction of the work that is left? ये 20 डेज में, ये 30 डेज में, एलसीएम लिया 60, ये वैल्यू आई 3, ये वैल्यू आई 2, दोनों मिलके 5,
और 2 दिन तक काम करते हैं, 10 काम कंप्लीट हो गया, बचा 50 काम, डिवाइड बाय 60, 5.6। नेक्स्ट, a man wishes to cover 1 kilometer distance in river water. In still water, he takes 12 minutes to cover it, but in the flowing river, he takes 13 minutes. The speed of the flowing water of the river is, तो देखो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ये स्टिल वाटर में 12 मिनट लगाता है, यानी स्टिल वाटर मतलब स्पीड इतनी है इसकी x, और वो 12 मिनट यानी इतने घंटे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आंसर है, तो 12.60 1/5 यानी x की वैल्यू आई 5। ठीक है, ये क्या कहता है कि बट इन द फ्लोइंग रिवर, तो वो अगर रिवर के बहाव के अपोजिट भागता है तो 1 किलोमीटर, अब वो उसकी स्पीड माइनस होगी जो रिवर की जो उसकी करंट है ना उसमें माइनस करेंगे हम, और इज इक्वल टू 13/60। 60 इसलिए लगाया क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आंसर आना है। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, अभी उधर जाएगा तो 65y माइनस 13y इज इक्वल टू 60। 13y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये y इज इक्वल टू 5/13। नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे ये पूछा है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज मार्जिन ऑन रेवेन्यू ऑफ कंपनी जेड इन 2016। 2016 में ये कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ ये पूछा इसने। ठीक है, तो 2057 847 प्रॉफिट हुआ, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये 2000 है, ये लगभग में आप मान लो 900 है, ये 2000 है। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना परसेंट होगा, तो इसका लगभग आधे से थोड़ा कम है। ठीक है, तो देखो आधे से तो कम है, ये तो मिनिमम है कि ये आधे से कम है, और ऑप्शन देखो आप 70%, ये 70% नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो मैं अगर आपसे कहूं कि 10 में से ये 4 कितना परसेंट है, ठीक है, तो ये आधे से तो कम है ना, बिल्कुल बिल्कुल कम है, तो ये 70% तो हो नहीं सकता, 54% तो हो नहीं सकता, 41% हो सकता है, 60% बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो ये गलत और ये गलत, आंसर है ये। चीजें आप देखा करो और फिर आंसर टिक लगाया करो कि अगर मैं 2000 में से, अगर मैं फिर भी 2000 मान लेते और यहाँ पर मान लेते 800, तो ये आधे से तो कम है, 1000 से तो कम है, तो 70%, 54%, 60% तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है हमें। नेक्स्ट, अ ट्रेन कवर्स 60 किलोमीटर एट a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, 100 kilometer at a speed of 90 kilometer per hour, and another 140 kilometer at a speed of 120 kilometer per hour. Find the average speed of the complete journey rounded to the nearest integer. इसमें फिर पॉइंटों में आंसर आएगा, तो देखें टोटल कितना है हमारे पास 100, 60 और 140, 300 किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना लगेगा हमारे पास 6/8 प्लस 10/9 प्लस यह आ जाएगा हमारे पास 7/6। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे हम, ये भी कट जाएगा हमारे पास, वे एलसीएम क्या होगा हमारे पास 36, 27 प्लस 40 प्लस 42, 300 इंटू 36 डिवाइड बाय 82 और 109, और ये 108/109, ये जाएगा 99 के लगभग। क्यों 109 को 99 से इंटू कर लो, लगभग यहीं पहुंच जाएगा 10800 पे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा तो पॉइंटों में आंसर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, tangent AP and AQ are drawn to a circle with center O. APQ is equal to 40 डिग्री, then find the POQ। देखो एक हमने सर्किल बनाया जिसमें एक पॉइंट है A, तो 2 लाइन खींचेंगे हम, टेंजेंट बनाएंगे 2, यहां से यहां तक की टेंजेंट, अब ये टेंजेंट, और यहां से यहां तक की टेंजेंट। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया हमारे पास सेंटर O,
ये है हमारे पास ए, ये हमारे पास पी, ये हमारे पास क्यू। ठीक है, ये ऐसे लाइन खींची हमने, फिर ऐसे लाइन खींची और फिर ऐसे लाइन खींची। ए पी क्यू इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 40। ठीक है, और ये पूरा 90 का होता है, तो 90 का होता है तो ये कितना बचा, ये 50 बचा। और जब देखो ये साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो एक ट्राइंगल में जब दो साइड बराबर हों तो उनके दोनों एंगल बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल सेम होते हैं, तो ये 50, ये भी 50, ये कितना हुआ हमारे पास 80 का। नेक्स्ट, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 338 देन फाइंड इट्स हाइट। तो देखो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हाइट है इसकी, और जो ये बेस है वो ट्वाइस है, यानी ट्वाइस हाइट के 2h, और इसका एरिया 2h इंटू एच जो है वो 338 है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169, एच इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट, 57% of Ranita's weekly income is equal to 76% of Bhaskar's weekly income. If Ranita's weekly income was reduced by rate 400 while Bhaskar's weekly income did not change, the ratio of the weekly income of Ranita and Bhaskar respectively would have been 6:5. What is Bhaskar weekly income? देखो, रानिता की इनकम मांग लेते हैं, वीकली आर है, उसमें से मैं अगर 400 माइनस करूं और डिवाइड करूं भास्कर से, तो क्या बना रेशो 6:5। सही किया मैंने। देखो इसने कहा रानितास वीकली इनकम रिड्यूस्ड बाय 400, मैंने रानितास की वीकली इनकम से रिड्यूस 400 कर दिया, और भास्कर की इनकम सेम रही, तो भास्कर की इनकम सेम है, और वो जो रेशो बना वो 6:5 है, मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर आर की जगह बी की वैल्यू लिखा देंगे, और वो इसने दे रखा है कि आर की जगह बी की हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 57 आर इज इक्वल टू 76 बी लिख सकते हैं। 100 कट जाएगा, लिख सकते हैं ये। ठीक है, यानी आर को मैं लिख सकता हूं 76 अपॉन 57 बी -400। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं लिखता, अभी मत लिखो इसको, क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। आप इसको पूरा सोल्व कर लो पहले। यहाँ 5r माइनस 2000 इज इक्वल टू 6b, यानी 5r माइनस 6b इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो ये जाएगा 5 इंटू 57, 76 बी अपॉन 57 माइनस 6b इज इक्वल टू 2000। 57 को अगर मैं 6 से इंटू करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 342, और 342 तो ये वैल्यू आई, ये वाली। ठीक है, और 76 को अगर मैं 5 से इंटू करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 380। तो बचा कितना, 38b अपॉन 57, उधर जाएगा 57 को अगर मैं 2 से इंटू करूं तो 114 11400, b इज इक्वल टू, ये जाएगा 3 से, तो सॉरी है ना, 3 से जाएगा ना, हाँ 000 है, तो 30,000। ठीक है, यहां पर आप ये डायरेक्ट यहां पर मत रखना, वरना थोड़ी कैलकुलेशन में हार्ड हो सकती है, यहां पर आसान हो जाएगी। ठीक है, 5r माइनस 6b करना है बस आपको, और r की वैल्यू रखनी है ये वाली। नेक्स्ट, अ पर्सन बोरोड रेट 1760 at 6% per annum and rate 2240 at 9% per annum at simple interest for the same period he had to pay rate 1536 in all as interest. Find the time. 1760 6% के हिसाब से x साल के लिए दिया, इतना ब्याज बना। 2240 9% के हिसाब से दिया, x टाइम के लिए इतना बना, और वो दोनों मिलकर बना 1536। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, 176 इंटू 6 और 1056, और पॉइंट लगेगा 105.6 x प्लस 0 से 0 गया, 2 to 4 को 9 से इंटू करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 2016, और 2016.6 लगाएंगे। x यहाँ पर है, 1536 यहाँ पर है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा
306 306 पॉइंट नहीं 307.2 एक्स इज इक्वल टू 1536 एक्स इज इक्वल टू 1536 डिवाइड बाई 307.2 3 पंजू 15 और 7 पंजू 35 और 2 पंजू 10 1536 इसको 5 से 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सिंपल सा इसको देखो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 1 साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी कोस स्क्वायर ए प्लस ये क्या बना टेन स्क्वायर ए प्लस 1 यानी सेक स्क्वायर ये बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हुआ, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। लिख दिया मैंने। अब मैं यहां तक ही कर सकता हूं, आगे मैं कैसे बढ़ूं? आगे ऑप्शन में इसने अजीब अजीब ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन एक बात गौर से करो, इसको मैं ये नहीं बना सकता। क्यों? कि कोट स्क्वायर एक कॉमन ले लूंगा तो फिर क्या कुछ नहीं, बस इसको करूंगा फिर ये यहाँ तक मैं पहुंचूंगा ही नहीं। लेकिन देखो सबसे आसान देखो ये सेकंड वाला रहा, सबसे आसानी सेकंड वाला ही है। कोस साइन साइन कोस कोट टेन और साइन साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा जो कि कोस स्क्वायर होता है। ये देखते ही पता चल गया कि ये है, दिखते के साथ ही पता चल गया कि ये ऑप्शन है। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर बचा, वो बन जाएगा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर जो कि ये है। नेक्स्ट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 14313 एक्स माइनस 3 इंटू 3। देखो 11x माइनस 9 और ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये होगा हमारे पास 11x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स ये क्वालिटी की क्वेश्चन है, वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन रख दो। एक्स की वैल्यू 4 रखो, सेटिस्फाई होती है। 16 की वैल्यू आई हमारे पास 44 माइनस 10 हो जाएगा 34। 16 और 34 बराबर होते हैं? नहीं होते, एक रखो। 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, सही बात है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 इंटू 30 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 1। देखो इसको वैल्यू आई हमारे पास 24। ठीक है, फिर 35। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 11 प्लस ये आई हमारे पास 9 72 और ये क्या है हमारे पास 8 8 1 और 1 यानी माइनस 7। यहाँ पर 8 18 72 में से माइनस करेंगे हम तो वैल्यू आई हमारे पास 54। नेक्स्ट ये हमें चार्ट किया हुआ है, हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एवोन एंड फाइलस्टोन टायर्स सोल्ड टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ गुड ईयर एंड डनलोप टायर्स सोल्ड टुगेदर। तो देखो एवरेज निकालनी है हमें किसकी, एवोन और फाइलस्टोन की पहले तो, फिर उनका डिफरेंस। एवोन क्या है 21% और फाइलस्टोन क्या है हमारे पास 14%। तो ये हो गया हमारे पास 30-35%। किसका निकालना है 35%? 1350 का 35% निकालना है पहले। 135 डिवाइड बाई 2 और जो इसकी एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाई 2 और करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4। माइनस करेंगे किसको, एवरेज नंबर ऑफ गुड ईयर कितना है, गुड ईयर 12% और डनलोप 15%, ये हो जाएगा हमारे पास 27%। तो 1350 का हम निकालेंगे 27%। 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 27 के ऊपर 729। 135 अपॉन 4 माइनस 729 अपॉन 4 इज इक्वल टू ये जाएगा हमारे पास, इसको इंटू 7, यहाँ पर 7 भी है इंटू। ठीक है, तो 135 अगर मैं 7 से इंटू करूँ तो वैल्यू आई हमारे पास
945, 945 माइनस 729, वैल्यू आई हमारे पास 216 डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, 25/5 हो जाएगा 5, और पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12, 84, 84 इंटू 5 माइनस ये होगा हमारे पास 13 इंटू 24। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे, वैल्यू आई हमारे पास 25 26 27 108। नेक्स्ट, Ramanna purchased raw material for a certain price to manufacture a product. ठीक है, however, owing to a shortage of labor, 22.5% of the raw material could not be utilized and got wasted. 80% of the cost of raw material used was added as the cost of manufacturing. If Ramanna could sell his product at a price to earn an overall profit of 20% after offering a discount of 20%, how many times of the total cost of the raw material purchased was the marked price of the product? तो देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रखूं तो हमें मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है, और वो मार्केट प्राइस कितना होगा ये देखना है हमें। देखो, एक रामन्ना ने रॉ मटेरियल परचेज किया किसी प्राइस पर, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चर करता है कोई प्रोडक्ट को, और अगर वो लेबर शॉर्टेज होने की वजह से वो 22.5% जो रॉ मटेरियल है ना वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाता है और वो वेस्ट हो जाता है। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो कि यूज हुआ है, यूज कितना हुआ है, बचा कितना हमारे पास 22.5 हटा दो तो ये बचा हमारे पास 80 77.5, 77.5 बचा। ठीक है, अब इसमें से जो 80% है ना मेटेरियल यूज्ड वाज एडेड एज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब वो 80% जो रॉ मटेरियल है ना वो ऐड कर देता है उसमें। इसका मतलब ये था कि 100 kg तो ये है, प्लस करेगा जो बचा 77.5 है ना इसका 80% प्लस कर देगा, इसका 80% इसने प्लस कर दिया। इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। 62 यानी 162, 162 पहुंच गई इसकी कॉस्ट प्राइस, अब पहुंच चुकी है इसकी। ठीक है, कॉस्ट तो 100 है, अब ये पहुंच चुका है 162 के ऊपर, मतलब वो प्रोडक्ट बना, उसने प्रोडक्ट बनाया भी तो है, वो रॉ मटेरियल लाया है। ठीक है, मान लेते हैं वो गेहूं लाया है 100 रुपए का, उसने 62 रुपये लगा दिए उसको बनाने में। ठीक है, और उसे 20% का प्रॉफिट भी कमाना है। अब 162 रुपये लग चुके हैं, 120% निकालना है। ठीक है, 194.4 हो चुका है अभी, अब ये 194.4 हो चुका है, लेकिन अब उसे 20% का डिस्काउंट भी देना है। ठीक है, तो ये हो गया 80% और हमें 100% बताना है, क्योंकि 20% डिस्काउंट देने के बाद ये 80% बचा, यही तो है 80%। जब उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो ये 194 है, जिसमें उसका प्रॉफिट आ गया, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, उसकी वो जिसने जैसे वो बनाया उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आई हमारे पास 243। ठीक है, 243। बस अब मैं ये बताना है कि 100 में मैं कितना इंटू करूं कि वो 243 बन जाए, तो 2.43। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर अब देखना, उल्टा पुल्टा इसने कर दिया। नेक्स्ट,
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 3 1/5। तो पहले मैं इसको पूरा लिख ही लेता हूँ। 16/5 ऑफ यानी इंटू 11/4 44 इंटू करेंगे 3/11 से 12/5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे पूरे को। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7/5 इंटू 10/7 तो 11/5 डिवाइड बाय 2 इंटू यानी 1/11/10 माइनस करेंगे 7/3 से और 12/5 तो ये है ही, ये हो जाएगा हमारा 72 प्लस में 33 माइनस 70/30 ये 35/30। नेक्स्ट, a shopkeeper offers 3 scheme of discount to his customer. Which of the following scheme will fetch the minimum discount percentage? सबसे कम डिस्काउंट किसने दिया? ठीक है, तो पहले देखें 2 सक्सेस डिस्काउंट यानी 24 प्लस 27 51% से कुछ ना कुछ कम ही होगा। ठीक है, 22/100 ये कम होगा। पहले 51 से कम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे कम डिस्काउंट देखना है। तो यहाँ पर बाय 5 गेट 3 फ्री यानी 8 पर 3 फ्री। 35 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, फिर ये देख लेते हैं। बाय 6 एंड गेट 10 यानी 10 पर 4 फ्री यानी 40%। ठीक है, आंसर होगा हमारे पास बी वाला। सबसे कम इसने डिस्काउंट दिया 37, इसने तो 40% दे दिया। इसने तो ज़्यादा से ज़्यादा ही 45 तक पहुंच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आंसर है बी। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू। तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब 21.1 इंटू। अब ध्यान से देखते हैं, रुको 0.7 पॉइंट लगे 3 संख्या के बाद 88 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 0.21 और इंटू 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 441। तो ये जाएगा हमारे पास 0.441 इंटू 88 से करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 808 तो आएगा यानी 38.808। नेक्स्ट देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इन क्लास 6 to 8th? यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक स्कोर्स की वैल्यू है ये है तो द नंबर ऑफ 15। देखिए 15 का स्क्वायर 225। नेक्स्ट, इफ cos थीटा इक्वल 28/45 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा को माइनस कोस। तो कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है हमारे पास उल्टा, टेन का उल्टा यानी 45/28 क्या है? P/B। ठीक है, ट्राइंगल बनाया, P है 45, B है 28, तो H क्या होगा? 53 ट्रिपलेट्स। ठीक है, एक ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स होते हैं, ये दोनों अगर ये हैं तो 53 ये होगा। तो हमें क्या चाहिए? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? P/H और कोस थीटा क्या होता है? B/H यानी 53 डिवाइड करेंगे 45 में से 28 माइनस करेंगे 30 15 16 17। नेक्स्ट,
फाइंड द सिंगल डिस्काउंट रेट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू द सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 10 20 20। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 में 4 माइनस करेंगे तो 36, प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 46, माइनस करेंगे 36 इंटू 10/100, 3.6 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आई हमारे पास 42। थैंक यू।